Hey everyone, कैसे हो सभी लोग। सो दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। विल स्टार्ट विद अवर न्यू क्वेश्चन ग्राफ रिलेटेड जो है नंबर ऑफ एनक्लेव्स। जस्ट कीप इन माइंड दिस अ प्री रिक्वायरमेंट। जस्ट इसके पहली वाली वीडियो है जहाँ पे हमने किया था मेरे ख्याल से सराउंडेड रीजन्स करके। प्लीज मेक श्योर वो वीडियो देखना, तभी जाके आपको ये वाला जो क्वेश्चन है आप ये सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, यू विल बी गिवन अ 2D मैट्रिक्स एंड दिस इज अ ग्राफ क्वेश्चन। 2D मैट्रिक्स दिया जाएगा जहाँ पे वन हम लैंड बोलेंगे, एक लैंड या आइलैंड कुछ है, जीरो को हम वाटर ऐसे गिनाएंगे। नाउ इफ आई आस्क यू, वन जो ये लैंड है, क्या ये मेरे बाउंड्री के बाहर जा सकता है? यू कैन सी लेफ्ट तो वाटर है, नीचे भी वाटर है, इधर भी वाटर है, बट हाँ ऊपर कुछ नहीं है, तो ये बाउंड्री के बाहर जा पा रहा है। और वंस की बात करते हैं, ये वाला ऊपर तो सी है, लेफ्ट में भी सी है, राइट में नीचे भी सी मतलब पानी है, पर राइट पे कुछ नहीं है, तो राइट पे बाउंड्री के बाहर जा पा रहा हुआ है। ठीक है, सेम टू सेम इन वंस की भी बात करता हूँ, ये सब नीचे 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 जा सकता है, आउट ऑफ मेरे बाउंड्री जा पा रहे हैं। ये वाला वन लेफ्ट साइड जा पा रहा है, बाउंड्री के बाहर जा पा रहा हुआ है। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, ये वन तो ऊपर तो सी है मतलब वाटर है, लेफ्ट पे भी वाटर है, नीचे अगर वन है तो ठीक है वन पे चले जाए, ये वाला जो वन है चलो यहाँ पे वन पे चले जाए, ये वाला वन है चलो यहाँ पे वन पे चले जाए, पर ये वाला वन ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि ऊपर वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, इधर भी कुछ वाटर है, नीचे भी वाटर, नीचे भी वाटर, लेफ्ट पे भी वाटर। सो कैन यू सी, ये वाला वन, ये वाला वन और ये वाला वन और ये वाला वन, ये मेरे बाउंड्रीज के बाहर जा ही नहीं पा रहे, पॉसिबल ही नहीं कि मेरे बाउंड्री के बाहर निकले। सो आपका क्वेश्चन ये है, काउंट द नंबर ऑफ लैंड, count the number of land या basically ones which cannot go out of boundary, which cannot go out of boundary. So this is what your question says. एक slight modification, let's suppose इसको मैंने वन कर दिया, so ये वाला जो वन है ये तो बाहर चला जाएगा। okay, if I talk about this one, ये वन क्या करेगा, ये वाले वन पे भी जाके बाहर निकल सकता है, so ये वाला वन भी क्या होगा, बाउंड्री के बाहर जा पाएगा। ये वन क्या करेगा, ये वाले वन पे जाके, ये वाले वन पे जाके, ये वाले वन पे जाके बाउंड्री के बाहर निकल जाएगा। सो कैन आई से बेसिकली ये सारे वाली जो भी चीज़ मैंने बनाई है, ये सारे के सारे जो वन से ही बाउंड्री के बाहर जा पा रहे हैं। सेम टू सेम, ये तो बाहर ही जा रहा था, ये भी बाहर जा रहा था, ये भी तीन जो मेरे हैं, ये भी तीन मेरे बाहर जा रहे हैं, और ये भी वन मेरे बाहर जा रहे हैं। तो इस केस में तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मेरा जो वन है जो बाउंड्री के अंदर है। तो इस केस में कितने लैंड्स होंगे, एक भी नहीं, तो इस केस में आएगा ज़ीरो। यू नीड टू रिटर्न मी अर इंटीजर, जो कि इस केस में तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ज़ीरो आएगा। एंड ये इस केस में अगर मैं इधर ज़ीरो लिख देता था तो मेरे को पता है ये वन, ये वन, ये वन, ये वन बाहर नहीं जा पा रहे, तो कितने हैं टोटल, चार है। सो यू नीड टू रिटर्न मी 4। सो येस, यू नीड टू काउंट, रिटर्न द काउंट, ये आपको करना है। और रियली आपको समझ में आया? प्लीज़ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं कर रहा, ये लिटरली ऑलमोस्ट 95% सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के थ्रू। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च से किया था, कि याद करो, हिंट दे रहा हूँ। अभी कभी वीडियो पॉज करनी है तो कर लो, वरना अगर मेरा हिंट सुनना है तो सुन लो। जहाँ पे ये पूरा ऐसे यहाँ पे था, मेरे को काउंट करना था कि कोई बाउंड्री से अगर टच होता है तो इनको भी मार्क कर दूंगा, इनको भी मार्क कर दूंगा, ऐसा मेरे को कुछ करना था। लेट्स सपोज इधर वन होता है, इसको मार्क कर दूंगा, इसको मार्क, इसको मार्क, इसको मार्क, ऐसा कुछ कर दूंगा। एंडिंग में याद करो, जो पीछे वाले क्वेश्चन में जो मेरे ओ थे, उनको अगर मेरे को एक्स में कन्वर्ट करना था, किन किन को आप एक्स में कन्वर्ट करते थे? जो मेरे बाउंड्री के अंदर ही है उनको तो आप एक्स में कन्वर्ट करते थे। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको एक्स में कन्वर्ट नहीं करना, कुछ करना नहीं, आपको बस काउंट करना है, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ काउंट कर देना है, बस सिंपल। जो कि इस केस में ये था, इनको आप एक्स में मत कन्वर्ट करना, इनको आप काउंट कर लो। सो दिस इज अ हिंट आई एम गिविंग। मैं एक्चुअली DFS के थ्रू सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको एक और नया सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, विच इज़ यूजिंग ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ओके, बट आई रियली होप, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लेट मी नो, डिस्कशन फॉर्म में लेट मी नो कि आपने ये वाला क्वेश्चन DFS के थ्रू कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, सेम एज प्रीवियस वन। बट इस केस में बस आपको काउंट करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट बाय यूजिंग BFS। तो नाउ लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग द BFS। इंट्यूशन एक आइडिया दे देता हूँ या रिवाइज करा देता हूँ। इंट्यूशन बहुत ही सिंपल सा था, मेरे को सिर्फ बाउंड्रीज पे जाने हैं। ठीक है, बाउंड्रीज पे जो भी वन मेरे को मिलते हैं उनको मेरे को मार्क आउट करने हैं। मार्क करने के लिए मेरे को विजिटेड वाला एरे बनाना पड़ेगा, वो बाद में बता दूंगा मैं, बट ऐसे ही इमेजिन करो मैं मार्क करूंगा। मान के चलो ये वन है, जैसे ये वन आया मेरे पास, BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च करके लेफ्ट, बॉटम, राइट, अप,
जो भी वन इसके साथ जुड़े होंगे ना उनको भी वैसे मैं मार्क कर दूंगा। ऐसे मैं बस आइडिया दे रहा हूँ। तो ये तो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, कुछ मत करो, ऐसे कैसे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये वन मिलता है, ये वन को भी ऐसे मैं कुछ मार्क कर दूंगा। ऊपर तो जीरो है, लेफ्ट में भी जीरो, राइट नीचे भी जीरो, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये वन मेरे को मिला है। जैसे ही वन मिला, कहने से जो भी वन इसके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको एक बार के लिए ऐसे मार्क कर दो। तो ये वन किसको मार्क करेगा, इसको, ये वन किसको करेगा, इसको, ये वन किसको करेगा, इसको, ये वन करेगा इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लेफ्ट में चलते हैं, ये वन पे आया, वापस मार्क मिला हुआ है, कुछ फर्क नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, जीरो है कुछ नहीं। ऊपर चलते हैं, ये भी वन है, कुछ ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, कुछ नहीं, चलते चलते करते कर दो स्टॉप। कैन यू सी, जो भी बाउंड्रीज वाले थे मेरे पास, जो भी बाउंड्रीज वाले थे, एंड ये जो भी वन से भी कनेक्टेड थे, उन सबको ऐसे मैंने एक बार के लिए मार्क कर दिया। अब क्या करो, जब मैं पूरा ऐसे आइटरेट करूंगा, मेरे को जहाँ जहाँ वन मिलता है, ये जहाँ जहाँ वन मिलता है, ये इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, इधर मिल रहा है, और अगर वो अनमार्क्ड हो, अनमार्क्ड तभी हो पाएंगे क्योंकि वो बाउंड्री से कहीं से जुड़े ही नहीं है, तभी तो वो अनमार्क्ड हो पाएंगे। तो इस केस में ये वन है, पर ये तो मार्क्ड है। आगे बढ़ते ये कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये वन मिल रहा है, पर ये तो अनमार्क्ड है। इसका मतलब ये बाउंड्री से कहीं पे टच ही नहीं हुआ। तो क्या कर लो, काउंट की वैल्यू जो जीरो थी एक बार वन कर लो। ये भी अनमार्क्ड है, काउंट की वैल्यू टू। फिर करते 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 ये भी अनमार्क्ड, काउंट की वैल्यू थ्री। ये भी अनमार्क्ड, काउंट की वैल्यू फोर। करते 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 ये भी अनमार्क्ड, काउंट की वैल्यू फाइव। और ऐसे 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 जा दूंगे, बाकी ये सारे आपको मार्क्ड 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 मिलेंगे। डन, कभी उसको काउंट करना ही मत। यू कैन सी मेरे पास आउटपुट आ चुका है विच इज 5। दिस इज द इंट्यूशन विच आई विल ट्राई टू अप्लाई इन दिस केस। सो इन सबको एक बार क्लियर हटा देते हैं एंड नाउ लेट अस स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस। इसको करने के लिए BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेट मीन्स क्यू लगने वाला है। मेरे पास जगह नहीं है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बस वो ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप, सिर्फ बाउंड्रीज पे जाओ, जितने भी आपके वन मिलते हैं उनको आप क्यू के अंदर ऐड कर दो और उनको जो विजिट है वन कर देना। ओके, ये वन मिल रहा है, दैट इज 0,1, और इसका जो विजिटेड है उसको वन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई वन मिल रहा है, नहीं नहीं नहीं, और कोई वन मिल रहा है, हाँ यहाँ पे मिल रहा है, विच इज़ 4,4, 4,4 में ऐड कर दिया एंड इसको भी मैंने कर दिया 1। ओके, फिर ये और ये दोनों मिल रहे बाउंड्रीज पे, याद रखना सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज पे ये दोनों मिल रहे, विच इज़ लेट सपोज ये है 5,2 है, सो 5,2 एक ऐड कर दो, इसका भी कर दूंगा 1। देन आपको 5,3 भी मिल रहा है, दिस वन 5,3, इसका भी कर दो 1। ओके, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे एक वन मिल रहा है, दैट इज़ 4,0, 4,0 पे भी कर दो 1। दैट्स इट। बाउंड्रीज पे ट्रेवर्स करो, जो वन है ऐड कर दो और यहाँ पे डाल दो। अब एक एक क्या करो, BFS है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, एक एक करके पॉप करते हैं। पहले मेरे पास एक आया, I और J ले लेता हूँ, 0,1 आता है। ओके, 0,1 आया, जैसे 0,1 आया, दैट मीन्स दिस वन चेक करो, चारों डायरेक्शन में जाओ। ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं, आउट ऑफ बाउंड्स। लेफ्ट 0 है, कुछ नहीं, नीचे 0 है, कुछ नहीं, यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं, स्टॉप। कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मैं कहीं जा ही नहीं पा रहा, ठीक है, कहीं नहीं जा पा रहे, हटा दो इसको। नेक्स्ट 4,4, 4,4 दैट मीन्स दिस वन। चलते, ऊपर 0 है, कुछ करने की जरूरत नहीं, लेफ्ट 0 है, कुछ करने की जरूरत, नीचे 0 है, कुछ नहीं, ऊपर मतलब राइट पे आउट ऑफ बाउंड्स, कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरे को कुछ और वन मिल ही नहीं थे, इनके आजू बाजू नहीं मिल रहे, कुछ नहीं करो, हटा दो। क्या आता है 5,2, 5,2 में दैट मीन्स दिस वन। स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट जा पा रहा हूँ, 0 है, नहीं जा पाऊंगा, नीचे आउट ऑफ बाउंड्स, राइट, राइट पे 1 है एंड इसको मैंने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है, तो कुछ मत करो ना। देखो ना, राइट पे 1 है, मेरे को 1 पे जाना था, बट ये विजिट हुआ हुआ है ऑलरेडी, कुछ मत करो। ऊपर चलते, ऊपर 1 है और ये विजिट है, नहीं विजिट मतलब मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, तो चले जाते हैं। इसको जाने के लिए सिंपल क्या करना है, जो इसका कोऑर्डिनेट है विच इज़ 4,2, उसको आप बस क्यू के अंदर डाल दो और ये 4,2 को क्या कर दो, 1 कर दो। सिंपल, दैट्स इट, डन हो चुका। लेफ्ट जा चुके, नीचे जा चुके, राइट जा चुके, ऊपर जा चुके, सारे डायरेक्शन में जा चुके थे। वापस करते, किसको पॉप, 5,3, 5,3, सो दैट मीन्स दिस वन। ऊपर 0 है, कुछ नहीं, राइट 0 है, कुछ नहीं, नीचे आउट ऑफ बाउंड्स, कुछ नहीं, लेफ्ट 1 है, पर जाऊं नहीं, ऑलरेडी विजिट है, कुछ मत करो, आगे बढ़ते हैं। 4,0, 4,0 दैट मीन्स दिस वन। ओके, स्टार्ट करते हैं, ऊपर 0, लेफ्ट नीचे, सॉरी नीचे 0,
लेफ्ट आउट ऑफ बाउंड्स, राइट 1 है एंड वो विजिट नहीं हुआ हुआ, दैट मीन्स जा सकता हूँ। चलते, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ, विच इज़ 4,1। लो भाई 4,1 मैंने यहाँ पे ऐड भी कर दिया और इसको मैंने 1 भी कर दिया। परफेक्ट, हो गया चारों डायरेक्शन। चलो वापस से 4,2 चलते हैं। 4,2 आया, 4,2 इज दिस वन, ठीक है। ऊपर 0 नहीं पॉसिबल, नीचे 1 है बट विजिटेड है, राइट 0 कुछ नहीं, लेफ्ट 1 है बट वो विजिट हुआ है, मत कर कुछ। चारों डायरेक्शन हो गई, हाँ हो गई। वापस चलते हैं, 4,1 पॉप करते हैं। ये रहा 4,1, कीप ऑन डूइंग। ओके, ऊपर 0 नहीं पॉसिबल, नीचे 0 नहीं पॉसिबल, लेफ्ट राइट पे 1 बट ऑलरेडी विजिटेड है, लेफ्ट पे भी 1 है बट ऑलरेडी विजिटेड है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत, स्टॉप। ऐसे करते 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 कैन यू सी कि मेरा क्यू एम्प्टी हो चुका हुआ है एंड एक्चुअल में जो मेरे 1 थे आउट ऑफ बाउंड जो जा रहे थे उनको मैं मार्क कर चुका हूँ यहाँ पे विजिटेड वाले में, देखो मार्क कर चुका हूँ एंड लिटरली देखो ये सब ही है। नेक्स्ट स्टेप, द लास्ट स्टेप, क्या करो, पूरा आइट्रेट करो, जहाँ जहाँ आपको 1 मिलता है, जहाँ जहाँ आपको 1 मिलता है और वो अनमार्क्ड है, अनमार्क्ड मतलब 0 हो तो काउंट कर लो, सिंपल, क्योंकि वो बाउंड्रीज पे कहीं पे छू नहीं रहे। स्टार्ट करते हैं, ये 1 है, बढ़िया, ये तो मार्क्ड है, ओके आगे बढ़ते हैं। 0 0 0 0 0, ये 1 0 है मतलब अनमार्क्ड है, मतलब ये मेरे बाउंड्री पे छू नहीं रहा, तो क्या करना, काउंट की वैल्यू जो आपने ली होगी कुछ 0 उसको +1 कर देना। नेक्स्ट दिस 1 0 है, अनमार्क्ड है, मतलब एक और मेरे को लैंड मिल चुका है, क्या कर दो, काउंट की वैल्यू वापस +1। ऐसे करते 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 यहाँ पे भी जाऊँगे, ये भी देखो अनमार्क्ड अनमार्क्ड दोनों है, तो काउंट की वैल्यू +1 कितना हो जाता है, टोटल अभी मेरे लिए 4 हो चुके हुए हैं। ओके, यहाँ पे जाओगे तो देखो 1 लिखा हुआ है, मार्क्ड है ये ऑलरेडी, ये वाला 1 भी मार्क्ड है, ये वाला 1 भी मार्क्ड है, ये वाला 1 भी मार्क्ड है, ये दोनों 1 भी मार्क्ड है, डेट्स इट। एक बार पूरा इटरेट करने के बाद जो भी आपका काउंट का वैल्यू था 4, दिस विल बी योर आंसर एंड यू कैन सी यस 4 ही मेरा आउटपुट है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। आई थिंक इतने ग्राफ्स के हम क्वेश्चन कर चुके हुए हैं, आप इतना मेरे से समझ चुके हुए हो। आई वॉन्ट एक बार वीडियो पॉज करके लीड कोड पे प्लीज़ इसको एक बार अटैम्प्ट तो करो ट्राई करने की, ठीक है। मैं आपको 2 सॉल्यूशन दिखाऊंगा इसके रिलेटेड। 2 सॉल्यूशन ये है, स्टार्टिंग में याद करो जो बाउंड्रीज पे मैं जाता था, सिर्फ इतना बोलता ना एकदम इनिशियल वाला कि जो भी बाउंड्रीज पे 1 है उसको क्यू के अंदर ऐड करो, तो वो एक स्लाइटली सा डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखते जाओ, वैसे पिछले वाली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। नाउ लेट अस स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस। याद रखना मैंने अभी तक कोड लिखा भी नहीं है, पहली बार आपके सामने लिख रहा हूँ, तो ये क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने प्रैक्टिस नहीं की हुई। आई वॉन्ट कि मैं जो बोली जा रहा हूँ वो मैं बस इसको लॉजिक में लिखूँ ताकि आपका भी लॉजिक बढ़े, ठीक है। मैंने कोई रट्टा नहीं मारा हुआ, मैं अभी आपके सामने ही सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, सबसे पहला स्टेप, मेरे को एक विजिटेड नाम का एक कैरे बनाना है जो कि सेम टू सेम जितनी इसकी लेंथ है वो सब 0 0 0 0। ओके, तो उसके मैं लेता हूँ एक रोज़, कितने नंबर ऑफ रोज़ है, विच इज़ लेंथ ऑफ ग्रिड, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, विच इज़ लेंथ ऑफ ग्रिड ऑफ 0, ठीक है। विजिटेड नाम का एक कैरे, विजिटेड क्या होगा, 0 होगा, जितने आपके पहले नंबर ऑफ कॉलम्स है फॉर अंडरस्कोर इन रेंज कॉलम्स, और ये ऐसे कॉलम्स कितनी बार चाहिए मेरे को, जितने आपके नंबर ऑफ रोज है फॉर अंडरस्कोर इन रेंज रोज। ये प्लीज़ याद रखना, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ओके, विजिटेड करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप था, मेरे को एक क्यू भी बनाना है। सो क्यू मेरा कुछ एक ऐसा बनेगा, क्यू यू ई। सो लेट अस स्टार्ट बाय मेकिंग दैट क्यू आल्सो एंड आई रियली होप आपको मेरी शायद स्क्रीन पे भी दिख रहा हो। ओके, थोड़ा सा शायद आजू बाजू हो सकता है, बढ़िया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, क्यूब बनाते हैं, उसके लिए मेरे को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डी क्यू। ओके, लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ क्यू। क्यू रहेगा मेरा एक डी क्यू का। नेक्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, मेरे को क्यू के अंदर क्या ऐड करने हैं, बाउंड्रीज पे जाने हैं, जो जो बाउंड्रीज पे मेरे को मिल रहे 1 1 1 और ये वाला 1, इनको मेरे को क्यू के अंदर ऐड करने हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आप पूरा ऐसे एक बार आइट्रेट करो, ठीक है। जहाँ जहाँ इधर कितने नंबर ऑफ रोज है, इधर 6 रोज है, कितने कॉलम्स है, इधर मेरे पास 5 कॉलम्स है। जहाँ जहाँ रो की वैल्यू 0 है, जहाँ जहाँ कॉलम की वैल्यू 0 है, जहाँ जहाँ रोज की वैल्यू r-1 है, रोज -1 है, और जहाँ जहाँ कॉलम की वैल्यू कॉल्स -1 है। चेक कर लो, जहाँ जहाँ रो 0 है, रो 0 मतलब ये वाला, जहाँ जहाँ कॉलम 0 है मतलब कॉलम 0 ये वाला,
जहाँ जहाँ रोज की वैल्यू आर की वैल्यू है रोज -1, रोज की वैल्यू की है 6, 6 - 1 कितना होता है 5, तो जहाँ जहाँ आर की वैल्यू 5 है मतलब ये वाला, और जहाँ जहाँ कॉलम की वैल्यू कॉलम्स -1 मतलब ये वाला। सो अगर जहाँ जहाँ मेरे को ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है डैट मीन्स मैं मेरे बाउंड्री पे हूँ। सो कहने से एक लूप चलाते हैं, फॉर आर इन रेंज रोज फॉर सी इन रेंज कॉल्स, मैं पूरा इटरेट करूँगा, बट जहाँ जहाँ मेरे को इफ़ आर इक्वल टू 0 मिलता है या फिर और कॉलम इक्वल टू 0 या फिर आर की वैल्यू इक्वल टू रोज -1 अभी मैंने बताया, या फिर सी की वैल्यू हो कॉल्स -1, इनमें से कोई भी हो, इसका मतलब मैं बाउंड्री पे हूँ, और अगर वो बाउंड्री में मेरे को क्यू के अंदर अपेंड करना है। सो कहने से क्यू में अपेंड कर देते हैं वही रो और वही कॉलम, एंड जो मैंने अपेंड किया है दिस दिस सॉरी दिस 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 क्यू के अंदर अपेंड कर दिया, इनका मैं विजिट भी क्या कर दूंगा 1 1 1 1 कर दूंगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे दिस वन दिस वन दिस वन 1 1 एंड सॉरी नॉट ये 1, माय बैड ये 1 नहीं, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1, या ओनली ऑन द बाउंड्रीज ये सारे 1 कर दूंगा, तो विजिटेड का उसी आर का उसी सी वो कर दो 1, दैट्स इट, डन। मैं क्यू इज रेडी, क्यू रेडी है, एक एक करके मेरे को पॉप करना है। कहने से वाइल लेंथ ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तब तक क्या करते हैं चलाते जाए, पॉप करते हैं। आई ओ कॉमा जे में पॉप कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, मेरे पास आई और जे आ चुका हुआ है। जैसे ही आई और जे आया मेरे को ऊपर जाना है, लेफ्ट जाना है, डाउन जाना है, राइट जाना है, तो फॉर लूप चलाते हैं चारों डायरेक्शन के लिए। तो मैं लिख देता हूँ फॉर एक्स कॉमा वाई इन, ऊपर जाने के लिए रो की वैल्यू -1 होगी, कॉलम सेम, लेफ्ट जाने के लिए रो सेम रहेगा बट कॉलम -1, डाउन जाने के लिए रो की वैल्यू +1 होगी बट कॉलम 0, एंड राइट जाने के लिए दैट वुड बी रो की वैल्यू सेम दैट इज 0 बट कॉलम की वैल्यू 1। परफेक्ट। तो ऊपर लेफ्ट नीचे राइट जाओगे, एक आपको न्यू आई है और न्यू एक्स मिलेगा। मान के चलो आप यहाँ पे खड़े हुए हो, लेट्स सपोज दिस वन, ये आपका 4,3 है। ऊपर जाओगे तो कुछ आपको, मान के चलो इधर खड़े हुए हो 4,4 पे हो, ठीक है, ओके। ऊपर जाओगे तो आपको 3,4 पे मिलेंगे, लेफ्ट पे जाओगे दैट इज 4,3 पे मिलेगा, डाउन जाओगे तो दैट इज 5,4 पे मिलेगा, राइट साइड जाओगे तो आपको कुछ 4,5 मिलेगा। करेक्ट। चेक करते जाओ कि अगर वो ओ या 0 मिल जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, और अगर आउट ऑफ बाउंड्स यहाँ चले जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं। स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ एक न्यू आई और एक न्यू जे दे मेरे को, न्यू आई न्यू जे, जो मेरा नया कोऑर्डिनेट बनेगा, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, ठीक है। वो क्या होगा, जो भी आप आई पे खड़े हो +x, और जहाँ पे भी जे पे खड़े हो +5। स्टेप बाय स्टेप लिखते जाओ। पहले आउट ऑफ बाउंड्स के लिए लिखते हैं। अगर आउट ऑफ बाउंड्स चले जाए मेरे को पता है कुछ करने की जरूरत नहीं। सो इफ न्यू आई इज लेस देन 0, रो से कम चले जाए, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, या न्यू ऑफ आई इज ग्रेटर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, या फिर न्यू ऑफ जे इज लेस देन 0, या फिर न्यू ऑफ जे इज ग्रेटर इक्वल टू कॉलम्स। मेरे को पता कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या लिख दूंगा कंटिन्यू। तो अगले कोऑर्डिनेट पे चले जा, अगले कोऑर्डिनेट पे चले जा, नेक्स्ट। मेरे को इतना भी पता है अगर मैं ऊपर जाऊं और मेरे को अगर 0 मिल जाए मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, पॉसिबल नहीं, क्या करूंगा, सी है वहां पे। सो इफ जो मेरा बोर्ड है ग्रिड है, ग्रिड, इफ ग्रिड के न्यू आई का न्यू जे पे मेरे को अगर इक्वल टू 0 मिल जाए मेरे को पता है कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या लिख दूंगा कंटिन्यू वापस, नेक्स्ट। एक और, अगर मैं मान के चलो लेफ्ट जाता हूं, ठीक है, मेरे को 1 मिला है बट ये विजिटेड है, याद रखना, मैं लेफ्ट जाता हूं ये 1 मिला है, और अगर ये विजिटेड है तभी भी कुछ करने की जरूरत नहीं, करेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी वो विजिट हुआ है 1 मिल को, ठीक है, मेरे को 1 पे जाना था बट ये विजिट हुआ है। तो कहना इसे वापस, इफ ग्रिड का न्यू आई और न्यू जे अगर वो इक्वल टू 1 मिल जाए, बट एंड विजिटेड का वही न्यू आई और न्यू जे भी मेरे को 1 मिल जाए, मेरे को पता है कुछ करने की जरूरत नहीं, क्या लिख दो कंटिन्यू।
लिटरली जो मैं बोली जा रहा हूँ ना उसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। और इसके अलावा अगर इन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब परफेक्टली, इसका मतलब मेरे को वो 1 पे जाना है, मान के चलो यहाँ पे हो, मतलब मेरे को 1 पे जाना है, और अगर 1 पे जाना है उसको मेरे को क्यू के अंदर अपेंड करना है। तो कहने से क्यू में अपेंड कर दे जो भी आपका न्यू आई है और जो भी आपका न्यू जे है, और जो भी आप अपेंड कर रहे हो, जो भी आप अपेंड कर रहे हो, मान के चलो ये वाला 1 अपेंड कर रहे हो इसके अंदर, इसको भी विजिट क्या कर देना 1। तो विजिटेड का न्यू आई का न्यू जे इज इक्वल टू 1। दैट्स इट, डन। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपका ये जो वाइल लूप है पूरा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। एंड एट द एंड आई टोल्ड यू, एक बार जब आपका ये पूरा आइटरेट हो गया, आपको अब एक एक करके पूरा आइटरेट करना है। पूरा करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो लिख देता हूँ फॉर आर, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फॉर आर इन रोज, फॉर सी इन कॉलम्स, फॉर आर इन रोज सी इन कॉलम्स। मेरे को पता है कोई भी अगर मेरे को 1 मिलता है एंड उसका विजिटेड 0 हो, सो इफ ग्रिड का उसी रो का उसी कॉलम मेरे को अगर 1 मिलता है एंड विजिटेड का उसी रो पे उसी कॉलम इक्वल टू 0 हो, मतलब उसको मार्क किया ही नहीं है, इसका मतलब वो लैंड है। और अगर लैंड है तो काउंट की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी मेरे को, काउंट की वैल्यू इक्वल टू 0। यहाँ पे काउंट की वैल्यू क्या कर देना, प्लस इक्वल टू 1 कर देना। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जितनी भी ऐसे होंगे आपके काउंट हो जाएंगे। जस्ट रिटर्न योर काउंट, दैट्स इट, डन। रन करके देख लेते हैं। आई रियली होप कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि मैं परफेक्ट लिख ही जा रहा हूँ। ओके, रॉन्ग आंसर आया हुआ है। लेट्स सी क्या गलती की मैंने। ओके, छोटी सी मिस्टेक ये थी कि बाउंड्री पे अगर मैं खड़ा हुआ हूँ, सो आई कैन से दिस इज माई बाउंड्री। यार बाउंड्री पे तो हूँ, बट वो 1 के इक्वल होना चाहिए ना, तभी मेरे को क्यू के अंदर अपेंड करना था। वो मैंने एक्चुअली लिखना भूल गया। यू कैन सी कि मैं बाउंड्री पे तो खड़ा हुआ हूँ, बट वो 1 है तभी तो अपेंड करे। ये मैं एक्चुअली क्या कर रहा था, पूरे की पूरी बाउंड्रीज अपेंड कर रहा था। तो एक और कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ़ ग्रिड का उसी रो एंड उसी कॉलम पे अगर इक्वल टू 1 है तभी मेरे को अपेंड करना था। एंड इसको मैं कर दूंगा। एंड नाउ इफ आई रन दिस, रियली होप अभी तो हो जाना चाहिए। अब तो कुछ एरर नहीं, हाँ हो गया। एक्सेप्ट, सबमिट करके देखते हैं एंड इट शुड वर्क परफेक्टली फाइन। येस, आई रियली होप आपको समझ में आया कि मैंने इसका कोड कैसे लिखा है। लिटरली जो मैं बोली जा रहा हूँ वही किए जा रहा हूँ। एंड इसमें कोई मैंने फैंसी कीवर्ड्स नहीं लिखे, लिटरली जो जो एक एक करके लिखा है वही मैंने सेम टू सेम लिखा है। एंड दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। देखो, दूसरे का कोड देखोगे ना आप, एक सिंपल आइडिया देखो, दूसरे का कोड देखोगे ना आप, हो सकता है उन्होंने 3 इफ़ को एक इफ़ में लिखा हो ताकि लाइंस ऑफ कोड कम हो जाए। देखो, वो आपको करना कर सकते हो, बट आराम आराम से करो, धीरे धीरे से करो। भले 3 लाइन मैंने लिखी है चलेगा, बट इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर बाहर जा रहा है तो कंटिन्यू करना है, कोई 0 मिल रहा है तो कंटिन्यू करना है, कोई 1 मिल रहा है, विजिट 1 है तो कंटिन्यू करना है। ये थोड़ा क्लियरिटी मिलता है एंड दिस इज़ गुड। इसमें आपके नंबर, मतलब द चांसेस ऑफ गेटिंग एन एरर वो कम हो जाएंगे, क्योंकि आप जो बोली जा रहे हो, जो सोची जा रहे हो, वही लिखी जा रहे हो। सो दिस इज, आई थिंक, शुड बी क्लियर विद यू। एंड देखते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो मेरे को पता है इनिशियली मैंने पूरा ऐसे ट्रेवर्स किया था, जो भी मेरे बॉर्डर पे थे उनको मेरे को क्यों कितना अपेंड करना था, उसके लिए मैंने पूरा ही ट्रेवर्स किया हुआ है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी O ऑफ n क्रॉस m। ओके, नेक्स्ट इमेजिन करो, सब अगर मेरे 1 1 1 1 1 1 होते, इधर सारे 1 1 1 1 1 1 1 1 होते, तो क्यू के अंदर क्या होता, सारे के सारे 1 1 1 जाते। और लिटरली हर एक अगर 1 1 1 1 1 जाता तो कितने 1 1 1 होंगे, पूरे जितने इसके हैं लेंथ, दैट इज अगेन प्लस O ऑफ n क्रॉस m। एंड लिटरली हर एक 1 के लिए आप एक फॉर लूप चला रहे थे, ऊपर लेफ्ट डाउन राइट जाने के लिए। वापस हर एक 1 के लिए ऊपर लेफ्ट डाउन राइट जा रहे थे। सो इंटू कितना हो जाएगा 4, वापस लिख दो इंटू 4। नेक्स्ट, जब ये पूरा खत्म हो गया, लास्ट में आपने वापस आइटरेट किया था कि जहाँ जहाँ आपको 1 मिलता है एंड विजिटेड उसका 0 है, तो बस काउंट की वैल्यू +1 करनी है। तो आपने वापस पूरा ट्रेवर्स किया, विच इज अगेन प्लस O ऑफ n क्रॉस m। सो अगर आप इसको यूज़ करते हो तो टोटल एक्चुअली देखा जाए, विच इज़ अगेन सिमिलर टू O ऑफ n क्रॉस m, दिस विल बी योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टॉकिंग अबाउट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसको एक बार के लिए हटा देते। ओके, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड समथिंग बी अराउंड, आपने एक विजिटेड नाम का एरे लिया है जो कि लिटरली कॉपी पेस्टेड है, उतनी लेंथ उतनी वो, तो n क्रॉस m विजिटेड का, प्लस
एक क्यू आपको काम का आ रहा है, आई टोल्ड यू अगर सारे के सारे मेरे 1 1 1 1 1 1 1 1 होते तो ये सारे के सारे 1 इसके अंदर जाते, विच इज़ अगेन O of n cross m. So this is what be your time complexity, which is again similar to O of n cross m. तो ये आपकी होगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड दैट्स इट। ये जो क्वेश्चन था इसको हम इतना ही रखते। आई रियली होप आपको समझ में आए। लेट मी नो, कुछ भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में, डिस्कशन फोरम में, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, जो करना करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।